नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पे पैसा फंसा हुआ है और उन्हीं के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को एक बेहतरीन फैसला दिया था। और ये फैसला पहली बार किसी हाई कोर्ट के द्वारा सोसाइटी में जो आपका पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर के दिया गया था, लेकिन उसका 12 अप्रैल 2023 को फाइनल आदेश आ चुका है। इस आदेश के बारे में पहले मैंने जानकारी दी है, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ अलग जानकारी देने जा रहा हूं और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें बताई जा रही है, लेकिन आपको मैं असली बात बताऊंगा कि इससे सहारा इंडिया सोसाइटी को फ़ायदा हुआ या फिर जमाकर्ताओं को, यानी कि ये फैसला आने के बाद किसको बेनिफिट मिला है। आज इसी के बारे में जानेंगे और जो जानकारी मैं दूंगा उस जानकारी को जान करके बिल्कुल आप चौंक जाएंगे और आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। तो आइए हम इस पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं ताकि सभी लोग इसको आसानी से समझ सकें। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पे पैसा फंसा हुआ है, जो कि पहले सहारा इंडिया के अंदर आपका पैसा था, जिसको कन्वर्ट करके क्यूसॉप में कर दिया गया और फिर बाद में अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और उस सोसाइटी में कन्वर्ट करने के बाद भी जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाता था तो सहारा सोसाइटी की तरफ से आपका पेमेंट नहीं दिया जा रहा था और इसी के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहले क्लेम किया था, कंप्लेन किया था। और उसके बाद आपकी शिकायत को देखते हुए सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, नवंबर 2020 में उनका अलग अलग जो सोसाइटी है, हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि, ये सब पे रोक लगा दिया और उनको कहा कि अपना पैसा जमा करा सकते हैं और नहीं अपना बॉन्ड रिन्यू करा सकते हैं। और उसी रोक को हटाने के लिए सहारा सोसाइटी क्या कहा जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। अब चूंकि ये जानकारी मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ कि इस पूरी जानकारी को जानने के बाद आप खुद से भी तय कर पाएंगे कि इसमें फ़ायदा किसका है। कोर्ट के आदेश आने के बाद जमाकर्ताओं का इसमें फ़ायदा हुआ कि सहारा सोसाइटी का, इसको थोड़ा सा हमने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पे बता रहा हूँ और आप भी इस पूरा वीडियो के देखने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जो कि मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसको आपको कमेंट्स में लिख करके बताना होगा, जिससे कि कम से कम बाकी जो अलग अलग राज्य के लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे और साथ ही हो सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस के भी कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी अपनी राय इसमें बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो रोक हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जब जाते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार ने विरोध किया। विरोध क्या किया, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया है, पूरे देश के जमाकर्ताओं से 86,000 करोड़ रुपया वसूल लिया है और ये लोगों का पैसा नहीं दे रहे हैं। और इसी के आधार पे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को सभी जमाकर्ताओं को, जो लोग क्लेम करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, उनका पैसा वापस करने का आदेश दिया था। याद कीजिए, जिसकी जानकारी हमने आपको लगातार दी। यही नहीं बल्कि अगली जो सुनवाई होती है 23 मई 2022 को, और उसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद ही एक रिपोर्ट रखा कि भाई ये सारा हमारे पास क्लेम आया और इन सभी का हमने पैसा वापस करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने पैसा वापस नहीं किया। किन्होंने? तो जो सहारा सोसाइटी था उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, जबकि उनके तरफ से जो वकील खड़ा हुए थे उन्होंने वो कहा कि हमने पैसा वापस किया है। तो कोर्ट ने इसी पर कहा कि भाई पेमेंट का प्रूफ दिखाइए। वो पेमेंट का प्रूफ नहीं दिखा पाए, जिसके बाद उनको समय दिया गया कि पेमेंट का प्रूफ दिखाइए, और इसी तरह आपका डेट पर डेट आगे चलता रहा। उम्मीद थी कि कुछ अच्छा फैसला आएगा, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया और इसी दौरान पूरे देश के लाखों जमाकर्ताओं ने हमारे सहयोग से, जो हमने पिटीशन दिया था उसके माध्यम से, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपना क्लेम भेजा। उनके पास एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार क्लेम पहुंचने लगा। ये जैसा कि मैं एक बार ऑफिस गया था, वहाँ से पता करके आया था, उससे पता चला था। और उसके बाद ऐसा लगा कि भाई इसी से कुछ ना कुछ होना है, लेकिन एन मौके पर क्या होता है, सहारा सोसाइटी की तरफ से वो केस वापस ले लिया जाता है। और केस वापस लेने के समय न तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने विरोध किया और न ही भारत सरकार ने विरोध किया, और वो मामला बंद हो जाता है, रद्द हो जाता है। उसके साथ ही उनके तरफ से लायबिलिटी मांग लिया जाता है कि हम फिर से चाहे तो इसको लगा सकते हैं। तो इसके बाद, इस फैसले के बाद, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि इससे किसको फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सहारा को झटका लगा, क्योंकि एक तरह से अगर देखेंगे टेक्निकली तो वो कहीं ना कहीं सही ही कह रहे हैं। पूछेगा कैसे, तो सहारा सोसाइटी वाले अपना रोक हटवाने के लिए गए थे। ध्यान रहे, अभी भी उनका रोक नहीं हटा। अगर आपको कह रहा है कोई कि सहारा सोसाइटी चालू हो गया
तो वो गलत बता रहा है आपको। अभी भी रोक नहीं हटा है। अगर इस एंगल से देखिएगा तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि सहारा सोसाइटी को झटका लगा। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा अभी भी सहारा सोसाइटी फ़ायदे में है। पूछिएगा कैसे फ़ायदे में है, तो पूरे देश का, जैसा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कोर्ट के समक्ष कहा है कि पूरे देश का 86,000 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया है। और उसी के बाद कहीं अगर आप आदेश जा कर के पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट किया है, उसमें से भी 66,000 करोड़ इन्होंने लेकर के एमबी वैली प्रोजेक्ट में लगा दिया है। यानी कि यहाँ से पैसा लेकर के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा करके वो अपना कमा रहे हैं, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि अभी भी सहारा सोसाइटी फ़ायदा में है, वो इसीलिए मैंने कहा कि अगर कल को बंद भी रहता है तो इससे उनको क्या नुकसान है। उन्होंने तो पूरा देश का पैसा ले लिया है और ले करके कहीं और इन्वेस्ट करके वहाँ से वो कमा रहे हैं। अगर उनका रोक नहीं भी हटता है तब भी उनको फ़ायदा है। पूछिएगा कैसे। ऐसे भी पिछले साल से जब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और आपसे अपील किया कि पैसा नहीं जमा करें, तो कोई पैसा नहीं जमा कर रहा है। हो सकता है 2-4% लोग जिनको जानकारी नहीं होगी उनको एजेंट ठग ले रहा होगा अभी, लेकिन लोग पैसा तो नहीं जमा कर रहे हैं। जगह जगह उनके ऑफिस बंद हो गए चूँकि पैसा जमा नहीं हो रहा है। हाँ, कल को अगर इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट ने चालू भी कर दिया तो आप में से कितने लोग पैसा जमा करेंगे? तब तक जमा नहीं करेंगे जब तक आप लोगों का पुराना पैसा वापस नहीं होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि सहारा वाले कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदे में ही हैं। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएंगे, और साथ ही अपने स्टेट का या अपने गांव का नाम लिखेंगे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि कहां कहां तक लोग देख रहे हैं। अब अंत में सवाल ये आता है कि ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मेरे समझ से मुझे जो लगता है वही मैं बताऊँगा। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पीछे बताया था कि एक SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा जांच किया जा रहा था। किसका? तो इसी फर्जीवाड़ा का, जो आपका कन्वर्ट जो कर दिया है और पैसा नहीं दे रहे हैं, और इसी का जांच हो रहा था। उसका जांच रिपोर्ट शायद आ गया होगा और उसी के आधार पे जिनका पैसा उठा करके सोसाइटी में लिया और सोसाइटी से उठा करके किस में डाल दिया? तो एमबी वैली में डाल दिया। तो उस फर्जीवाड़े के तहत जिनका भी रिकॉर्ड में पैसा है उनको देना चाहिए, क्योंकि जो भी गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो पिटीशन भी नहीं लिखना आता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि मैंने तो ग्राउंड लेवल पे देखा है, लोगों से गांव में जाकर के बात किया है, उनको अभी भी एजेंट गुमराह कर रहे हैं और वो इतने भोले भाले हैं कि अभी भी एजेंट के ही भरोसे बैठे हैं, क्योंकि उनको एजेंट ये कह रखा है कि जब मिलेगा तो सभी को मिलेगा। और अभी बीच में 5,000 करोड़ जो पैसा देने की बात आई है उसके बारे में भी एजेंट ने उनको नहीं बताया है। और तो और कई एजेंट ने तो ये भी किया है कि गरीब लोगों से पैसा जमा करा करके और उनको बॉन्ड पेपर भी नहीं दिया, यानी कि एक तरह से देखिएगा तो सीधे उसके पॉकेट में पैसा चला गया। और इसके साथ ही जब इधर रोक लगा और रोक लगाने के बाद अभी भी सादे कागज़ में कई जगह मुझे जानकारी मिली है कि वो पैसा जमा करा रहे हैं और जिनको नहीं पता है वो गलती से जमा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को तुरंत ही स्टेप लेना चाहिए और स्टेप लेकर के पूरे देश के लोगों का पैसा वापस कराना चाहिए। और देश के लोगों को जागरूक करने के लिए अखबार में न्यूज़ छपवाना चाहिए कि भाई सहारा सोसाइटी अभी भी बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे तो मैं लेटर लिख करके और सेंट्रल रजिस्ट्रार और भारत सरकार से अपील करूंगा कि इस मामले को किसी तरह से सॉल्व करें जल्द से जल्द। क्योंकि जैसा कि हमने बताया है 5,000 करोड़ जो कि सेवी के रिफंड खाते में है वो तो आप ही का पैसा है, और उसके अलावा 86,000 करोड़ जो पैसा सोसाइटी में जमा करा लिया वो पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने एक ग्रुप में शेयर करें और पूरे देश के जमाकर्ताओं तक ये बात पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि एक एक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।